पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे वैश्विक समस्याएं हो, चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हो, सद्गुरु कबीर का विचार हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए हर समय तैयार है। ये अलग बात है कि आदमी उन विचारों को जीवन में उतारता नहीं है। जैसे यहाँ पानी पीने की व्यवस्था की गई हो और आप पानी लेकर पिए ही नहीं और कहें कि मुझे प्यास लगी है, तो इसमें पानी का कोई दोष नहीं है, इसमें पानी का कोई कसूर नहीं है। कसूर उस आदमी का है जो वहाँ खड़ा है और पानी लेकर पीता नहीं है। संत सम्राट सद्गुरु कबीर ने तो मानवता के लिए सारी बातें कही है, और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि लोग सद्गुरु कबीर को समझ ही नहीं पाए। तमाम तरह की बातें उनके लिए आज होती है, तमाम तरह के विचार उनके लिए होते हैं, पर वे सद्गुरु कबीर को समझ नहीं पाए, क्योंकि संत सम्राट सद्गुरु कबीर तो प्राणी मात्र के लिए हृदय में करुणा का भाव रखते थे, प्रेम का भाव रखते थे। वे कहते थे कि इंसान ही नहीं, संसार का एक जीव भी दुखी है तो मुझे पीड़ा होती है। संसार का एक भी प्राणी अगर कष्ट में है तो मुझे हृदय में बड़ा दर्द होता है। इसलिए मैं सबको सुखी करने का मंत्र लेकर आया हूँ। मैं सबको शांतिमय जीवन जीने का मंत्र लेकर आया हूँ कि सभी लोग शांति से जीवन जी सकें। आज उलझा हुआ समाज, जातियों में बटा हुआ समाज, संप्रदायों में बटा हुआ समाज आखिर कहाँ सुखी है? किसके पास सुख है? जिसके पास धन है वो भी रो रहा है, और जो निर्धन है वो भी रो रहा है। जिसके पास मकान है वो भी दुखी है, और जिसके पास मकान नहीं है वो भी दुखी है। जिसको पुत्र नहीं है वो भी दुखी है, और जिसको 5-5 पुत्र है वो भी दुखी है कि बेटा सेवा नहीं करता। साहब ने कहा, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो आपको मिल जाए और कहे कि मैं सुखी हूँ। वे तो कहते थे, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। वे कहते थे कि जो भी शरीर धारण किया इस धरती पर वो सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी यात्रा बहिर्मुख है, संसार की ओर है। और संसार सिर्फ साधन मात्र है, वो सुख का साधन नहीं है, वो शांति का साधन नहीं है, वो सिर्फ सुविधाएं प्रदान कर सकता है। आपके पास धन अधिक है, आप क्या करेंगे? एक बढ़िया घर बना लेंगे। अधिक धन है, आप और क्या करेंगे? मार्बल लगा लेंगे। और अधिक धन है, आप कीमती पर्दे लगा लेंगे। और अधिक धन है, आप एयर कंडीशनर गाड़ी खरीद लेंगे। और बढ़िया धन है, आप महंगा मोबाइल खरीद लेंगे। सोने के लिए बढ़िया डनलप के बेड आप खरीद लेंगे। लेकिन यदि मन अशांत है, अगर मन अशांत है तो आप डनलप के गद्दे पर भी करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। नींद लाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, नींद लाने के लिए शांति चाहिए, नींद लाने के लिए मन की पवित्रता चाहिए, जीवन में संतोष चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि आज हमारा भारत सद्गुरु कबीर को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। कोई उनको हिंदू धर्म का विरोधी कहकर ठुकरा दिया, तो कोई नीच कहकर ठुकरा दिया, तो कोई उन्हें मूर्ति पूजा और भगवान का विरोधी कहकर ठुकरा दिया। जो ये कहता है कि मूर्ति पूजा के वे विरोधी थे, जो ये कहता है कि वे भगवान के विरोधी थे, आप गहरे से देखिए, गहराई से विचार करिए, तो जो मंदिर जाने वाले लोग हैं, जो भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, असली मायने में वे ही भगवान के विरोधी हैं, वे ही मूर्ति के विरोधी हैं, वे ही गंगा के विरोधी हैं। जो कहते हैं कि गंगा माँ है और उसकी पूजा करनी चाहिए, वही लोग गंगा में गंदगी फैला रहे हैं, वो गंगा की सफाई पर ध्यान नहीं देते। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, वही तथाकथित भक्त अपने भाई से झगड़ा कर रखा है, वही लोग अपने भाई का ज़मीन हड़प कर रखा है। तो एक तरफ तो कहता है मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, और दूसरी तरफ राम ने जो किया वो अपने जीवन में उतारने को राजी नहीं है।
कोई कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, और भगवान कृष्ण ने जिस प्रेम की मधुर बंसी बजाई, उनके भक्त आज क्रोध और आवेश में घूमते चले जा रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि भक्त तो वो कृष्ण के बनते हैं, पर जीवन उनका पूरा कंस का है। और वे कहते हैं कि कबीर भगवान विरोधी हैं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं सब घट मेरो साईं सोनी सेज न कोय। वे तो कहते हैं अरे तुम मंदिर की बात करता है, तुम पत्थर की बात करते हो, मैं तो ये कहता हूँ कि ये धरती में कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर भगवान न बैठा हो। और यही बात तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहिस्मिन पुरुषः परः। वे तो कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा ही उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भारता है, भोक्ता है, महेश्वर है, और अंत में कहते हैं परमात्मेति चाप्युक्त, यह परमात्मा भी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जीव ही परमात्मा है, सदगुरु कबीर भी तो वही कहते हैं। तो सदगुरु कबीर भगवान विरोधी कैसे हो गए? सदगुरु कबीर हिंदू धर्म के विरोधी कैसे हो गए? तो सदगुरु कबीर को कुछ लोगों ने ये कहकर ठुकरा दिया कि वे तो विरोधी हैं। आप गहराई से विचार करिए तो सनातन धर्म के अगर कोई सच्चे समर्थक हैं वो सदगुरु कबीर हैं। वे कहते हैं मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन भाई के साथ प्रेम रखना। कहीं भी जाओ मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन माँ बाप की सेवा करना। किसी से भी कहीं दीक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मांस मछली मदिरा का त्याग करना। वे कहते हैं पवित्र हो जाओ मन से, कर्म से, वचन से, उसके बाद तुम कुछ भी करो, हमें कोई दुख नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं मुझे दुख तब होता है जब तुम मंदिर भी जाते हो, तुम गिरजाघर भी जाते हो, तुम रामायण का पाठ भी करते हो, लेकिन पूरा कर्म तुम्हारा रावण का होता है, पूरा कर्म तुम्हारा निशाचर का होता है, तुम्हारा भोजन राक्षस का होता है, तुम्हारा जीवन राक्षस का होता है। फिर मैं कैसे कहूँ तुम भगवान का सेवक है? तो कुछ ने तो कुछ बातें बना दिया कि भगवान के विरोधी हो गए। लेकिन सदगुरु कबीर असल मायनों में आप विचार करें तो वो मानवता के हितैषी हैं, सृष्टि मात्र के हितैषी हैं, इस संसार के हितैषी हैं, एक एक जीव के हितैषी हैं। वो किसी का विरोध नहीं करते हैं, वो सिर्फ गलत का विरोध करते हैं। अगर हिंदुओं ने गलत किया तो उन्हें भी कहा, मुसलमानों ने गलत किया तो उन्हें भी कहा। सदगुरु कबीर पक्षपात थोड़े करते हैं। वे तो कहते हैं पक्षपात की ज़रूरत ही नहीं है। यदि हिंदू ये कहता है कि मूर्ति में भगवान है, तो मुसलमान भी तो कहता है पश्चिम में खुदा है। तो उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, और वो तो उनकी हिम्मत थी। आज कोई आदमी खुले मंच से अगर कुरान पर बोल दे तो उसके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। और सदगुरु कबीर उस समय मुग़लों के शासन में कहते हैं कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या ये हिम्मत है किसी की? तो सदगुरु कबीर डरने वाले नहीं थे। वो जहाँ गलती देखते थे हथौड़ा चलाते थे, और जहाँ कुछ संभावना देखते थे वहाँ हाथ भी जोड़ लेते थे। वे कहते थे सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। साहब तो कहते थे कि तुम मेरे साजन हो, मेरे मीत हो, मेरे सब कुछ हो, तुम अपने जीवन का सुधार करो। ये सिर पर अहंकार का बोझा लेकर क्यों घूम रहे हो? ये विकारों का बोझ लेकर क्यों घूम रहे हो? तो सदगुरु कबीर को अगर लोग कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, तो फिर उन्होंने तो मुस्लिमों को भी कहा कि जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया तो और राह दे क्यों नहीं आया। वे तो कहते थे सुनती कराए तुरुक जो होना तो औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताती हिंदू रहिए। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। वे तो दोनों को फटकारा। उन्होंने कहा जहाँ भी भ्रम है, चाहे वो हिंदू में है मुसलमान में है, उन्होंने फटकारा। वे कहते हैं मानवता के सच्चे धरातल पर खड़े हो जाओ, इंसानियत में खड़े हो जाओ। वे तो कहते थे कि मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम घर में जीना छोड़ दो, परिवार में रहना छोड़ दो। वे कहते थे कि सिर्फ कपड़ा बदलना, तिलक लगाना पूजा नहीं है। वे कहते थे अपने मन को निर्मल बनाना पूजा है। वे कहते थे अच्छे विचार रखना पूजा है।